हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए सीटेट का एग्जाम आपका जो है जुलाई को होना है, ठीक है। और बीपीएससी टायर 3 का जो एग्जाम है आपका जून एंड जुलाई तक ही बोला जा रहा है। इसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, चाहे आप 1 to 5 तैयारी करो या अपर की तैयारी करो या अदर एग्जाम की तैयारी करो। तो इसमें देखिए नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है, तो मैथ हर सब्जेक्ट में ही पूछा जाता है, सॉरी हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपका क्या सिलेबस भी चेंज नहीं होता है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए कल मैंने आपको पढ़ाया था रिवेंडर निकालना, कि किस तरह से रिवेंडर निकाले जाते हैं, उसी के आगे कंटिन्यू है। तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन बात करेंगे क्या, भाग के गुणनफल से प्रश्न, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जब अपर लेवल का एग्जाम दे रहे होंगे तब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, जैसा ये क्वेश्चन है आपके पास, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3, 5 व 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पे शेष फल कितना बचता है, 1 to 4 बचते हैं। जो रिमाइंडर बचता है 1 to 4 बचता है, ठीक है। और जिसे आप भाग दे रहे हैं 3, 5, 7 बच रहा है, तो उसमें निकालना क्या है, आपको न्यूनतम संख्या निकालनी है किससे आपने भाग दिया है। ओके, तो उससे क्या बोलते हैं, देखिए पहले तो आपको जिसे वह संख्या है ये आपका है भाजक, ये भी पता होना चाहिए। ओके, अब ये शेष फल कितना दिया है, शेष फल ये हो गया रिमाइंडर, और भाजक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिवाइडर। ओके, अब ये हमारा डिवाइडर कितना दिया है, देखिए 3, 5 और 7 इसी तरह से लिख लेंगे। हमें निकालना क्या हुआ है, न्यूनतम संख्या, मतलब किससे हमने भाग दिया है, तो उसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य, डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। यही मुझे क्या निकालना है, इसे ही फाइंड करना है कि क्या संख्या थी। ओके, तो ये क्वेश्चन, अब ये हमारा दिया है भाज्य। अब हम इसको कुछ इस तरह से मान लेंगे, ठीक है, जिस तरह से मान लें स्टेप, स्टेप इसको थर्ड मान लीजिए, इसको स्टेप क्या मानेंगे, स्टेप सेकंड मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे, थोड़ा मैं इधर लिख देती हूँ, स्टेप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। 7 को मैंने माना फर्स्ट। अब कुछ इस तरह से इसको कर लेंगे, रिमाइंडर जो बच रहा है, ठीक है, ये रिमाइंडर कितना बच रहा है, देखिए 1 बच रहा है, 2 बच रहा है और 4 बच रहा है। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, प्लस का निशान लगा दीजिए। लेकिन बोला है वह न्यूनतम संख्या, तो कोई संख्या आप न्यूनतम मान लेंगे, क्योंकि न्यूनतम माना है तो सबसे छोटी संख्या होती एक ही होती है, तो वही मानेंगे, ठीक है। तो 1 कर लीजिए, इसको ही 1 से इंटू कर देंगे। अब इसको हम क्या कर लेंगे, अब इसको 7 से 1 करेंगे इंटू, तो कितना हो जाएगा 7, और इसको 7 में 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 11। अब 11 को जो है इस तरह से करेंगे, इंटू करेंगे, 11 को 5 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 55, और 55 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 57। ओके, 57। अब 57 को भी हम क्या करेंगे, इसमें 3 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 3 7 जा कितना होता है 21, 1 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए अगर बड़ी संख्या हो जाती है तो आप इस तरह से लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 57 सॉरी 3 का 7 में इंटू करेंगे 21 होता है, कैरी लगा 2 और 50, 59, 70 प्लस 1, इसको ऐड कर लेंगे 172। तो यही हो जाएगा हमारा डिविडेंड। जो ज्ञात करना था वह संख्या कौन सी थी, तो वह संख्या हमारी निकल आई कितनी, 172। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। डिविडेंड इसी तरह से निकालेंगे। इस पे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर आप अपर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए नंबर सिस्टम हम आपको पढ़ा रहे तो पूरा ही चैप्टर हमने कहा था बिल्कुल डिटेल से खत्म करेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर ही पढ़ा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे हम देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर में समझ में आ जाए, और प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करिएगा तभी आपको क्या है मैथ अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। और जिसने और क्लासेस नहीं देखी वो क्लासेस जरूर देखिएगा। आज क्लास देखिए 5th है, ठीक है। 4th क्लासेस जिसने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, किसी संख्या में उत्तरोत्तर कितना 3, 5 व 11 से भाग देने पे शेष फल क्रमशः 1, 2 या 2 प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व आपका करना है। क्या, एक तो आपको न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी, जैसा अभी मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन कराया, ठीक है, किस तरह न्यूनतम संख्या ज्ञात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है
इसमें 165 से भाग देने पे शेषफल रिमाइंडर कितना बचता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इसमें है, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो उसी तरह से क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि भाज्य जो होता है आपका है भाजक डिवाइजर। ओके, डिवाइजर कितना दिया है, अब स्टेप मानेंगे उसी तरह से, स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप ओके 1। जिस तरह से पहला क्वेश्चन किया उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। कितना दिया है आपका भाज्य जो दिया है भाजक 3, 5, 11। अब इसमें रिमाइंडर कितना बचा रहा है, जो हमारा शेष फल है, शेष फल। ओके, रिमाइंडर शेष फल कितना बचा रहा है, तो उसी तरह से इसको हम करेंगे। हमने क्या किया था, ऐसे ही कुछ किया था। ओके, यहाँ पे कर लेंगे इस तरह से। शेषफल कितना बचा रहा है, क्रमशः 1, 2 एंड 2। अब क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ओके, अब पूछा है वह न्यूनतम संख्या। अब सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है, तो 1 से इसको क्या कर देंगे, इंटू करेंगे। अब इसका करेंगे आपस में क्या, 11 होता है, 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13। अब 13 को भी हम क्या करेंगे, इधर इंटू कर देंगे 5 में। 13 कितना होता है 5, 65, और 65 हो तो कितना होता है, ओके 65 तो होता आपका है 68, सॉरी हाँ 68 होता, ठीक है, सॉरी 6, अच्छा 65 67 होता है। ओके सॉरी, अब क्या कर लेंगे, अब इस तरह से इसको भी इंटू कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब 3 को इससे इंटू करेंगे, 67 को 3 से इंटू कितना किया 21 हुआ, ठीक 18 तो 201, 201 में इसको 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 202। तो हमारा जो न्यूनतम संख्या निकाल आई, जो हमारा क्या निकालना था, भाजक निकालना था, सॉरी भाज्य ये निकालना था, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिविडेंड। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। तो यही निकालना था, ये हमारा निकल आया है 202। अब इसमें दिया क्या है, यदि वह संख्या जो है 165 से भाग दिया जाए, इसी संख्या को क्या है 165 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो 165 से आप यहाँ पे सीधा भाग कर दीजिए। ठीक है, यही संख्या है आपका, 165 से भाग देना है। ओके, संख्या कितनी हमारी निकल आई 202, 202। अब कितनी बार में जाएगा, देखिए 165 2 बार में ले जाएंगे तो संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो एक बार में ही ले जाएंगे, तो 1 हो गया 165। माइनस कर दीजिए, 12 से कितना गया 5 गया तो 7 बचेगा, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया कितना बचा 3, तो यही बचा शेषफल। इसमें पूछा है शेषफल कितना बचेगा, तो 37 शेषफल बचेगा। ठीक है, शेषफल, तो ये इसका राइट आंसर हो गया सेकंड का, ये पहले का हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि अपर लेवल में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, क्योंकि आप इस स्टेप को सीख लीजिए, नहीं तो और जो स्टेप होते हैं थोड़ा टफ होता है, आपको ये मैंने ट्रिक बताई है, क्योंकि इस ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर भी रहेगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, हम नेक्स्ट मेथड पे कौन सा रूल आता है नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, योग संबंधित प्रश्न। जो योग संबंधित प्रश्न किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए इस पे जो है योग संबंधित प्रश्न किस प्रकट संख्याओं का योगफल पूछा जाता है, प्रकट संख्या वर्गों का योगफल पूछा जाता है, और प्रकट संख्या घनों का योगफल पूछा जाता है। 3 तरह से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे प्रकट संख्याओं के योगफल पर प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। देखिए पहला फॉर्मूला आपका जो ये है, योगफल अगर ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 और ब्रैकेट 1t। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका होगा n/2 और ब्रैकेट में क्या होगा a + n। अगर l ज्ञात करना है तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, l बराबर a + n-1d। ठीक है, देखिए a होता आपका जो प्रथम नंबर होता है, और n होता है जो आपका लास्ट नंबर होता है, d होता है जो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको l इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। योगफल कितना दिया है, प्रथम, देखो योगफल आपको ज्ञात करना है प्रथम पद और अंतिम पद अपॉन 2 कुल पद। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैंने ये क्वेश्चन लिया एक है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें दिया है प्रथम 120 क्रमागत प्रकट संख्याओं का योगफल क्या होगा।
तो योगफल ज्ञात करना है तो देखिए योगफल का फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, तो यही हम लगाएंगे। लेकिन प्रथम जैसे अब एक ये क्रमागत प्रकट संख्याएं दिया है 2 3 4 इस तरह से गया है कितनी बार 120 बार, ठीक है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला यही लगेगा, योगफल बराबर योगफल प्रथम संख्या कौन सी एक है तो एक रख दीजिए, प्लस अंतिम संख्या कितनी 120, ये तो नॉर्मल संख्या क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका अंतर कितना है 2 है, ठीक है। इसमें दिया है कुल पद कितने हैं, कुल पद हमारे दिए हैं 120, तो ये भी आप रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 121 अपॉन 2 इंटू 60, सॉरी इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 60, तो 7। अब इसको इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूना 12, ठीक है, और एक 7, तो हो जाएगा 7260, यही हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं अगर कुल पद ना दिए हो तो किस तरह से हम निकालेंगे कुल पद कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में रहता है कि ये संख्या दी हुई है लेकिन इसमें कुल पद नहीं पता रहता है, तो उस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन आपको प्राइमरी लेवल में जरूर पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 15 17 10 125 का मान बताइए। अब इसमें तो दिया नहीं कि कुल पद कितने हैं, तो इसमें तो हमें निकालना पड़ेगा पहले कुल पद कितने हैं, ठीक, इसका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो पहले तो आप इसका निकालिए कुल पद कितने हैं, ठीक है। देखिए कुल पद निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, देखिए पहले होता है अंतिम पद, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, या फिर लास्ट पद भी कर सकते हैं, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन क्या है अंतर, इसके बीच का अंतर कितना है, ठीक है। देखिए अंतर कितना है 2 का अंतर है, तो 2 रख देंगे प्लस 1। अब पहले तो आप कुल पद निकाल लीजिए, कुल पद है कितने, ओके। देखिए अब कुल पद निकल आएंगे हमारे, अंतिम पद कितना है 125 माइनस प्रथम कितना है 30 अपॉन 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 से 3 गया 2 और 2 से 1 गया 1 1, 112 अपॉन 2 प्लस 1, सॉल्व कर लेंगे 5 6, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे 56 प्लस 1 हो जाएगा 57, ये निकल आया अपना का क्या है। फिर इसमें क्या करेंगे, अब हम योगफल निकालेंगे, ठीक है। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने जस्ट आपको पहले बताया, क्या होता है प्रथम पद कितना दिया 13, लास्ट पद कितना दिया 125 अपॉन में 2 इसका अंतर, और अंतिम पद हमने निकाल लिया कितना दिया है 57, ओके। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, 2 1 3 1 अपॉन में 2 इंटू 57, ओके। इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 6 12 और 9 69, कितना हो जाएगा 69 इंटू 57। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब इसको क्या करेंगे इंटू कर लेंगे, तो इंटू करने पे कितना आएगा बताइए, कितना हो गया, देखिए 9 7 63 का 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा 9 से इसे इंटू करेंगे 45 45 और 6 48 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको गुणा करेंगे 7 को 63, कितना हो जाएगा 3, तो इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33, ओके। और फिर 69 कितना हो जाएगा 39 39 33, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा 39 33। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला याद रखेगा n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है कि ये फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ठीक इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती ट्रिक लगाने का, तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ओके। और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम 10 क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। अभी हमने वर्गों का योगफल का फॉर्मूला बताया क्या होता है, उसी पे ये क्वेश्चन है, ठीक है।
जिससे क्रमागत कितना दिया है 10। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया है क्रमागत प्रथम से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी तरह से कितनी बार है 10 का स्क्वायर है। इस पे दिया है वर्गों का योगफल। अभी हमने आपको फॉर्मूला एक बताया था क्या होता है, तो n वैल्यू हमारी कितनी है, देखिए n हमें फाइंड करना, n हमारा है 10। फॉर्मूला क्या बताया था, n का वर्गों का योगफल। ठीक है, ये था कुछ n प्लस 1 2n प्लस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यही एक फॉर्मूला था जो अभी हमने आपको डिफाइन किया था। तो इसमें हम कैसे इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब इसमें क्या है संख्या हम पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, संख्याओं को पुट कर देंगे। तो जैसा दिया है इसमें n कितना दिया है 10 दिया है, फिर 10 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 10 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 20, और यहाँ पे होता है सॉरी 1 होता है। ठीक है, 2 नहीं होता है 1, 21 अपॉन में हो जाएगा 6। अब इसको क्या कर देंगे, काट दीजिए, 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 3 से 3 सत्ते 21। ठीक है, कितना बचा 5 इंटू 11 इंटू 7, इसको इंटू कर दीजिए 77 इंटू 5, कितना हो जाएगा 7 बचे 35 का 5 कैरी लगा 3, 35 और 3 कितना होता है 38, हो जाएगा 385। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से इसको क्या है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृत संख्याओं का घनों का योग। अब घनों का योग का जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। ठीक, इसी पे घन लग जाता है, क्यूब लग जाता है, इस तरह से। ओके, अब यही फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, इसका आंसर निकाल आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक, जितना आपको मैंने पढ़ा रहा है, ठीक है सॉरी पढ़ाया है, तो उतना आप क्या है प्रैक्टिस जरूर ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। कल के बाद में हम करेंगे क्या है हस्त मिलाप के क्वेश्चन और सही गलत पे क्वेश्चन करेंगे। कल आपका नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके आगे आप जो चैप्टर बताएंगे तो वो चैप्टर पढ़ाएंगे या फिर मैं कोई नया चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।